बहुत ज्यादा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं थोड़े बहुत जनरल के लिए, सामान्य लाभार्थियों के लिए मुर्गियां हैं। तो मुर्गी पालने का मेन फंडा आजकल क्या है, एक तो बहुत ठंडा आप देख रहे हैं, कोहरा पड़ रहा है, अति ठंडा है। मुर्गियों का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? एनिमल में जितने भी प्राणी हैं, ह्यूमन हो या जानवर हो, उसका जो तापमान होता है शरीर का सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 तक, इतनी गर्म रहती है। हमारा टेम्परेचर कितना होता है? किसी को आता है आपका जो तो बुखार आ गया, हाँ ना, बुखार आ गया या ये हो गया, तो टेम्परेचर हमारा होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? अगर 98.4 या 6 इससे ऊपर चले गया तो हमें बुखार आ जाता है। ऐसे ही जानवर का, जैसे आपका बकरी है, बकरी का 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 3 है, तो उससे ऊपर टेम्परेचर हो गया तो उसको बुखार आ जाता है, चारा खाना बंद कर। गाय का या ये जो डॉग है हमारे, कुत्ता बिल्ली जो भी है, इनका 100 से 99 से 100 तक होता है। उसके बाद इनको, और जानवर गाय भैंस का होता है 101 से 102 के बीच में, ठीक है। तो ये टेम्परेचर नॉर्मल। तो मुर्गी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अभी जो चूजे आएंगे आज, डीओसी, डीओसी का मतलब हुआ डे ओल्ड चिक, डे ओल्ड चिक, यानी एक दिवसीय चूजे जो हेचरी से निकले तुरंत यहाँ लाने तक जितना घंटा उनका हो गया। आज उनको क्या करेंगे, पहला जो प्रिकॉशन रखना है, ठंड से बचाना। कैसे करोगे? एक बड़ा सा कार्टन लेंगे, डिब्बा ना, ये वाला जैसे आप लाए होंगे, तो उसमें रखेंगे पूरा उसको बना के, ठीक। अभी 50 मुर्गी या जितने भी आपको 45 या 50, जितने भी आपको 50 मुर्गी जो मिलेंगी, तो उनको एक साथ रखना, ओवरलैप नहीं होना है। बल्ब जो है या तो हेलोजन का या 200 वाट का बिल्कुल नीचे लगाना है, गर्म रहना है उनको, ठीक लगाना है, तो जिससे कि वो तापमान उनका मेंटेन रहे, ठीक। पहली बात क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, हेलोजन बल्ब या वो जो बल्ब आते हैं सामान्य जो पहले आते थे, वो वाले नहीं है, एलईडी वाले नहीं, ठीक है, तो वो लगाने हैं। और खिलाना उनको कुछ नहीं है, 24 घंटे तक कुछ नहीं खिलाना है, केवल गुड़ का पानी खिलाना है। क्या खिलाओगे? गुड़ का पानी। पानी कैसे पिलाओगे? आपके पास हबर नहीं होंगे वाटर ना, वो तो होंगे या किसी के पास होंगे, नहीं है तो एक थाली, बड़ी थाली नीचे रखी, ऊपर से क्या रखी, उसकी छोटी थाली, थोड़ी सी इतनी जगह बनेगी, पानी उसको ढक देना है, क्योंकि अगर वो खुला छोड़ दोगे तो उसमें जो बच्चा जो है उसमें चले जाएगा, वो उसकी वैसी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ओवरलैप नहीं होना है। एक ज्यादा जाड़ा होगा तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, तो उससे दब के मर जाते हैं। तो क्या करना है, टेम्परेचर एक तो क्या है, उसका तापमान आपको बनाए रखना है, तापमान बनाए रखना है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो वो पहला काम आपका है, इसलिए आपकी जो मुर्गियां हैं वो बचेंगी। अगर आपने ठंड में छोड़ दिया, ऐसे खुले में छोड़ दिया उनको, वो एक भी नहीं बच पाएगी। तो ये काम करना है। कल से फिर जैसे आज गुड़ का पानी खिला, कल से थोड़ा थोड़ा दाना पीस के, जो चारा होता है ना दाना, ये आपका स्टार्टर राशन आप ले लेना थोड़ा सा। अगर यहाँ होगा तो वो देख लेंगे, नहीं तो यहाँ पर 3 साल पहले हो तो कीड़े, उसने चूहों ने वो उसमें दीमक किमक लग के खराब, उसको खिलाना भी नहीं, फंगल हो जाता है। तो ये आप गेहूं का थोड़ा सा अर्दला बना के, जैसे ये नहीं होता है सूजी वाला, तो ऐसे उनको बना के उसको आप खिलाते रहो, ठीक है, ठीक। और उनको नीचे से बिछावन में पेपर ले लो, पेपर ना, आपके पास पेपर ले लो, उसमें बीट हीट जो भी करते हैं वो। और पानी के लिए मैंने बता दिया, पानी के लिए वाटर या फीडर आपके पास है तो ठीक है, उसमें खा भी नहीं पाए, अभी थाली का ही यूज करना, और दाना अलग से देना उनको, ठीक है, और उसमें पेपर बिछा देना। समझ में आ गई बात? ये करना है। और अभी जो ले जाओगे मुर्गी हवादार, उसमें छेद होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वैसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। डिब्बा कुछ तो हम दे देंगे, शायद उसी के साथ आएंगे, कुछ जो कमी पड़ेगी वो एक इसमें आ रहा है 60 का पैक, आपको 45 से मोटिलिटी 1 से 5 तक मोटिलिटी रहती है, लाने ले जाने में। ठंड से मर गए, कुछ दब गए, तो वो आपको 50 मिलता है, 50 45 भी मिल सकते हैं, 46 भी, 48 भी, ठीक है। और जो हमारे पास दाना और जाली होगी, जाली सबको मिलेगी, ठीक है। तो बाहर उसके लिए फिर एक जाली बना देनी है लकड़ी का, ठीक। तो ये चीजें। और इसमें से कौन कौन से गांव के आए हैं जरा बताओ, आप कौन से गांव से हैं? एक नौगुमा ठग्गू, आप चांदा से,
चंदेली, मुंडेली है, उलानी, सुनपहर, हाँ है, बंडिया से भीमपुर अच्छा बंडिया, सुजिया, और कौन आए हैं, है? बगुलिया से ये आए हैं। तो इतने 5-6 गांव के हमारे पास अभी लाभार्थी आए हैं, कुछ और आएंगे, कुछ मुर्गियां भी थोड़े दिन में और आएंगी, वो फिर जो रह जाएंगे उनको दे देंगे। ठीक है, पालना है, मैं इनको विजिट करने आऊंगे, हमारे उच्च अधिकारी भी इसको आएंगे विजिट करने। आपके पास सही होना चाहिए। क्या है, कितना बेनिफिट है, बैकयार्ड पोल्ट्री कहते हैं इसको, यानी घर के पीछे आप छोटे से अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए पाल सकते हैं। घर के पीछे एक छोटा सा एक जाली दे रहे हैं, थोड़ा सा लकड़ी लगाई, उसको लगा के आपने बंद बना दिया, अंदर एक बक्से पे बना दिया छोटा सा कमरा। तो क्या करोगे, मैं कह रहा हूँ अगर आपने 50 मान लिया जाए, आज पाली 50 आपको दी, 50 में से आपको लास्ट में बड़े होने तक 1 हफ्ते का रहता है। 1 हफ्ते के बाद मुर्गियों को कुछ नहीं होता है। ठीक, 1 हफ्ता अगर आपने ठंडे में उनको बचा दिया तो फिर वो सब सरवाइव कर जाएंगे। 1 हफ्ता आपको ध्यान देना है। 1 हफ्ता ध्यान देने के बाद अगर आपको बड़े हो गए, अगर 40-50 में से 45-40 ही आपकी बची, 10 मर गई, चलो कोई बात नहीं, 10 में से अगर आपकी 20 उसमें मेल निकल गए, 20 फीमेल निकल गए, यानी 20 मुर्गियां और 20 मुर्गे निकल गए। एक मुर्गे की कीमत है 6 महीने बाद उसको 1500 रुपया आपको मिलेगी। 20 मुर्गों की कितनी होगी बेटा बता, तो एक की 1500, तो 20 की कितनी होगी, 30,000 रुपया आपको मुर्गे का मिल गया। बेचोगे ना, हैं, समझो, ये भी तो गणित लगाना है। अगर आपने 1500 का एक मुर्गा बेचा, कोई आते बहुत हैं भाई लोग खाने वाले, तो मुर्गा खाते हैं, एक तो खुद भी खा लिया, जो आप बाजार से खरीदोगे 400 या 300 रुपया किलो, वो आप घर ही का शुद्ध खा लोगे बढ़िया सा काट के। तो एक तो 1500, 30,000 रुपया आपको मुर्गे, 20,000, 20 मुर्गियां हैं, 20 मुर्गियों में मैं आपने एक मुर्गे की कीमत, एक अंडे की कीमत डाल के कितनी हो रही है, 15 या 10 जो भी लगा लो, 15 लगा लो। अब आपके 20 मुर्गी ने 20 अंडे दिए, तो कितने हुए, 300 अंडे आपके रोज हो रहे हैं ना, कितने हो रहे हैं, 15 रुपए का एक है। हाँ, एक 20 मुर्गी ने 20 अंडे दिए, 15 रुपए का एक हुआ, 300 रुपया प्रतिदिन आपका अंडे से मिल जाएगा। और 2 अंडे आप भी खा लो, नाश्ते में सब कुछ खा लो, क्योंकि अंडा बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। अंडा हमारे शरीर को एक दिन में, जो हम सब वयस्क है ना, यहाँ पर छोटा बच्चा कोई नहीं है, एक वयस्क को 80 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है बॉडी में, शरीर को। अब हमने क्या करा, अभी कभी कभी हम क्या करते, केवल चाय पी के या बिस्किट खा लिया। तो संतुलित आहार लेना भी बहुत जरूरी है। एक हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण किसका काम होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन जो हमारी मसल्स, हड्डियां, ये सब जो बॉडी को ग्रो करता है, प्रोटीन खाना चाहिए। एनिमल प्रोटीन खाओ या साग सब्जी भी, या दूध दही जो भी खाते हो, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है, मुर्गे या मुर्गा चिकन खाओ या उसके अंडे खाओ। नाश्ते में 1-1, 2-2 अंडा रोज खाना है, अपने बच्चों को देना है, जो ग्रो कर रहे हैं उनको बहुत जरूरी है। तो आपको एक दिन का 300 हुआ, तो 300 रुपया कमा, महीने का कितना हो गया, कौन बताएगा? एक दिन का 300 रुपया हुआ, 30 दिन में कितना हो जाएगा, 9,000। तो एक महीने में 9,000 ये हो गया, मुर्गों से आपको 30,000 मिल गया। तो अगर 1 साल अगर आपने अंडे खाए तो कितना होगा? तो आपको जो आप ये निःशुल्क मुर्गे बच्चे मिल रहे हैं, उससे कम से कम आप 50 से 60,000 रुपया कमाओगे, है नहीं? तो इसीलिए गवर्नमेंट की सोच है कि आपको ये जिला योजना से ये बैकयार्ड पोल्ट्री का एक धंधा कराया जाए, जिससे कि आपकी आजीविका में सुधार हो। अगर आप बाहर नहीं भी खिलाते, परिवार वाले हैं, वही खाओ, जो बाहर से खरीदोगे वो कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? भाई इतना ही कहना है, शांत पे बैठो, थोड़ी देर में लगभग 12 बजे ये मुर्गी के बच्चे आए हुए हैं। सब लोग लेने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। ये ऐसे बच्चे मिले हैं, ऐसे ये देखो, ये बच्चे मिले हैं ऐसे, सभी सरकारी बच्चे मिले आज। ये देखो, ये 2 लोगों के बच्चे हैं, 2 लोगों के हिस्से में आए थे ये बच्चे।